हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गंगा ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। तो आज हम अम्ल क्षार एवं लवण के तीसरे पार्ट को पढ़ लेते हैं मित्रों। तीसरे पार्ट में हम जानेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण क्या होता है मित्रों, और या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर एक ही बात होती है मित्रों। तो आज हम व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मित्रों आज के लिए। और आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए आप इसे तैयार कर लें। तो हेडिंग लगाते हैं, व्यंजक चूर्ण क्या होता है मित्रों। तो देखेंगे व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये मित्रों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके बोर्ड की एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है मित्रों। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं मित्रों, इसके पहले हम जानेंगे रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम 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 हाइपो हाइपो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सी क्लोराइड। और जो मित्रों इसका सामान्य नाम होता है सामान्य नाम सामान्य नाम क्या होता है इसका। सामान्य नाम सामान्य नाम इसका होता है व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो अणु सूत्र होता है मित्रों, क्या होता है अणु सूत्र। अणु सूत्र अणु सूत्र क्या होता है मित्रों। अणु सूत्र इसका CaOCl2। क्या होता है CaOCl2। अब बनाने की विधि जानेंगे हम। बनाने की विधि। तो क्या मित्रों हमने क्या जाना, हम व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं मित्रों। तो हमने सबसे पहले व्यंजक चूर्ण के बारे में जाना कि व्यंजक चूर्ण का जो नाम होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मित्रों। इसका जो सामान्य नाम होता है व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है मित्रों। अणु सूत्र इसका होता है CaOCl2। क्या होता है CaOCl2 मित्रों। इसे बनाते कैसे हैं मित्रों। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस की क्रिया कर देते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है मित्रों। क्या प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण। तो देखेंगे इसमें शुष्क बुझे
बुझे हुए चूने पर शुष्क बुझे हुए चूने पर चूने पर क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस की गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो क्या समझा मित्रों हमने कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया होती है तो हमें क्या है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है मित्रों। तो देखो इसकी रिएक्शन के साथ में से देखेंगे, जैसे CaOH का होल टू, क्या बताया, CaOH का होल टू, इसमें जब क्लोरीन गैस हम प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, क्लोरीन गैस Cl2, तो क्या होगा मित्रों, इससे जल बाहर निकल जाएगा H2। अब जो बचा है वो हमारा क्या हो जाएगा, CaO, क्या है, CaO और Cl2। ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया मित्रों, हमारे लिए व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया मित्रों, व्यंजक चूर्ण। उम्मीद है आपको मित्रों समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम, क्लोरीन गैस की क्रिया करते हैं जब शुष्क बुझे हुए चूने पर, तब हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है मित्रों। आगे हम जानेंगे व्यंजक चूर्ण के भौतिक गुण क्या होते हैं मित्रों। तो हेडिंग लगाते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, तो पहला गुण क्या है मित्रों, ये है हल्के पीले रंग का होता है। क्या होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है मित्रों। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। क्या होता है, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। दूधिया होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें Cl2 गैस की दुर्गंध या गंध आती है। क्या आती है, Cl2 गैस की गंध आती है। और चौथा पॉइंट क्या है मित्रों, यह है जल में अल्प जल में अल्प विलय होता है। तो मित्रों उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। आगे हम इसके उपयोग पढ़ेंगे मित्रों। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, तब तक फिर आगे चलते हैं।
तो मित्रों इसे हम रब कर रहे हैं, आगे इसके उपयोग देखेंगे, उपयोग क्या होते हैं। व्यंजक चूर्ण के जो उपयोग होते हैं मित्रों, इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके भौतिक गुण में कुछ और पॉइंट होते हैं मित्रों। पहला पॉइंट क्या है? जब व्यंजक चूर्ण की क्रिया किसके जल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, जब व्यंजक चूर्ण की क्रिया जल के साथ होती है तो क्या होता है मतलब, जब व्यंजक चूर्ण की क्रिया जल के साथ में होती है तो क्या होगा हमारा? क्या होगा? CaCaO प्लस H2O। क्या हो जाएगा यहाँ से मित्रों हमारा? Cl2 अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl2। और क्या बन जाएगा हमारा? CaOH का होल 2 प्लस Cl2 अलग हो जाएगा। तो क्या बताया? क्योंकि हम इस रिएक्शन में कर रहे थे तो Cl2 गैस प्रवाहित हो रही, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था? ये प्राप्त हो रहा था और जल निकल जाता था। जब हमारी क्रिया जल के साथ में होगी मित्रों तो क्या हो जाएगा? हमें व्यंजक, उसका क्या नाम है, शुष्क बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी मित्रों। आगे हम पढ़ते हैं CO2 के साथ में क्रिया। किसकी? व्यंजक चूर्ण की CO2 के साथ में क्रिया। जब जब व्यंजक चूर्ण की क्रिया CO2 के साथ में करते हैं तो क्या होता है? CO2 के साथ करते हैं तो क्या होता है मित्रों? आपका Cl2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्या बन जाता है? Cl2 बाहर निकल जाता है। CaOCl2 जब क्रिया करते हैं CO2 के साथ में तो क्या होता है? CaO बनता है मित्रों CaCO3 प्लस के CO2 बाहर निकल जाता है। ये क्या है मित्रों? हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मित्रों हमने ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ी है, भौतिक गुण में आते हैं। अब हम इसके उपयोग पढ़ लेते हैं थोड़े। क्या उपयोग? व्यंजक चूर्ण के उपयोग। व्यंजक चूर्ण के उपयोग। उपयोग क्या है मित्रों इसके? तो सबसे पहला उपयोग क्या है इसका? ये कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। क्या होता है? कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। दूसरा क्या है हमारा इसका उपयोग? रंगों के उद्योग में, रंगों के
उद्योग में इसका उपयोग होता है। उपयोग होता है मित्रों। आगे क्या, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। चौथा, क्लोरोफॉर्म क्लोरो क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के निर्माण निर्माण में इसका उपयोग होता है। आगे क्या है, चौथा उपयोग है इसका खून को सिकुड़ने से बचाने के लिए बचाने में उपयोग होता है। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी और ये टॉपिक भी मक्खन हो रहा होगा मित्रों। तो क्या करें, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो मित्रों हम अब इसे रफ कर दे रहे हैं और आगे हम पढ़ेंगे खाने का सोडा। क्या पढ़ेंगे मित्रों, खाने का सोडा। खाने का सोडा। सोडा खाने का सोडा मित्रों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी ये 4-5 टॉपिक है मित्रों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें तैयार कर लें मित्रों। क्या करना है, तैयार करना है। तो देखेंगे इसके बारे में क्या है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, और क्या है इसका रासायनिक नाम, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट। और इसका क्या सामान्य नाम क्या है मित्रों, सामान्य नाम, सामान्य नाम इसका क्या है मित्रों, खाने का सोडा। क्या है, खाने का सोडा। और इसका जो अणु सूत्र है मित्रों क्या है, अणु सूत्र क्या है इसका, NaHCO3। अणु सूत्र क्या है, NaHCO3। NaHCO3 क्या है मित्रों, NaHCO3। ये मित्रों कैसे बनता है, बनाने की विधि, बनाने की विधि।
तो लिखेंगे मित्रों, इसकी बनाने विधि क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 CO2 गैस गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। मित्रों, क्या प्राप्त होता है। क्या हमने जाना, सोडियम बाई कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम जब क्या करते हैं, CO2 गैस को प्रवाहित कर देते हैं मित्रों, तो क्या प्राप्त होता है हमारे लिए, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मित्रों, ये उम्मीद मानिएगा 6 से 7 टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है, 4 से या 5 नंबर में पूछे जाते हैं मित्रों, आप इन्हें लर्न कर लीजिए ढंग से याद करने में, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करते हैं, जब CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है मित्रों। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं मित्रों। जैसे Na2 CO3 सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करते हैं, H2O प्लस क्या करते हैं, H2O और CO2 गैस प्रवाहित कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। अब क्रिया संतुलित नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है पर इधर 1 है, तो इधर सोडियम 1 है पर इधर भी 1 है, तो ऐसा करो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो सबकी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 2 से गुणा हो जाएगी। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या प्राप्त हुआ, सोडियम बाई कार्बोनेट कार्बोनेट। तो यहाँ तक मित्रों आप स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम आगे पढ़ते हैं मित्रों इन चीजों के बारे में, आप इसे बनाने की विधि, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे हम, इसको नोट करें। तो इसे अब हम मित्रों रफ कर दे रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। मिटा रहे हैं मित्रों हम इसे। भौतिक गुण, खाने के सोडा के भौतिक गुण क्या होते हैं मित्रों, भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है हमारा भौतिक गुण, NaHCO3
NaCO3 एक सफेद क्रिस्टलीय 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 ठोस होता है। क्या होता है? एक NaCO3 एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। और दूसरा क्या है मित्रों हमारा? दूसरा है हमारा, यह जल में विलय होता है। क्या है यह? जल में विलय होता है। क्या होता है मित्रों? ये जल में विलय होता है। आगे हम जानेंगे ऊष्मा का प्रभाव जब इस पे पड़ता है तो क्या क्या होता है इसके साथ में। रासायनिक गुण क्या है इसके? रासायनिक गुण पढ़ लेंगे। रासायनिक गुण, जब 2NaHCO3 को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो क्या हो जाता है मित्रों? जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है? ये 2Na2CO3 प्लस किस किस में टूट जाता है? H2O और प्लस CO2 में टूट जाता है। क्या हो जाता है? CO2 में टूट जाता है। और फिर जब अम्लों से इसकी क्रिया होती है, क्या है? अम्लों से क्रिया होती है इसकी, अम्लों से क्रिया। तो क्या होता है इसके साथ में? जब अम्लों से इसकी क्रिया होती है मित्रों, तब भी ये क्या होता है? यही प्रक्रिया हो जाती है इसकी, NaHCO3 NaHCO3 जब इसकी HCl के साथ में रिएक्शन होती है तो क्या होता है मित्रों? NaCl बनता है और मित्रों क्या बन जाता है हमारा? H2O प्लस के CO2। ये बनता है जब अम्लों से इसकी क्रिया होती है तो क्या बनता है? NaCl बन जाता है और H2 जल बन जाता है और CO2 गैस निकल जाती है। आगे मित्रों हम जानेंगे इसके उपयोग क्या है। इसके उपयोग जानेंगे, यूज क्या होते हैं इसके। इसे मिटा देते हैं मित्रों। मिटा, इसमें क्या उपयोग इसके पढ़ने हमें, तो उपयोग के हेडिंग लगाएंगे उपयोग। तो सबसे पहले उपयोग क्या है? यह पेट की अम्लता को दूर करता है। यह क्या करता है? यह पेट की अम्ल अम्लता को दूर करता है। दूसरा क्या है मित्रों हमारे पास में? दूसरा क्या है? यह झाग वाले पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। आगे क्या है मित्रों इसके? आगे ये कच्चे दूध को फटने से बचाता है। तो क्या पढ़ा मित्रों हमने? ये कच्चे दूध को फटने से बचाता है। और चौथा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, इसका उपयोग
अग्निशामक यंत्र में होता है। तो ये हमने आपको उपयोग बता दिए इसके। और मित्रों, इसमें अब जो टॉपिक है, हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड मतलब, और खाने का सोडा पढ़ लिया है, उसके उपयोग पढ़ लिए, इसके भौतिक गुण पढ़ लिए मित्रों। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों। और ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, याद कर लीजिए। कह रहा हूँ कि आप जलवा काट देंगे बोर्ड के अंदर। तो जय हिंद, जय भारतवर्ष, लगे रहे, टेक केयर।